जोहार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र से आने वाले जितने भी प्रश्न बनते हैं झारखंड के एग्जाम में, उनसे मैं प्रश्न करवा देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक तार से बना होता है? कौन सा वाद्य यंत्र तार से बना होता है? तो बताइए कौन सा वाद्य यंत्र तार से बना होता है? तार से बना होता है आपका 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक तारा जो है वो तार से बना हुआ होता है। एक तारा जो है आपका वो चलिए किससे बना होता है? एक तारा आपका तार से बना हुआ होता है, तार से, एक तारा से बना होता है, एक तारा से। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा एक का। कौन सा वाद्य यंत्र एक तार से बना होता है? तो एक तारा हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र झारखंड का तंतु वाद्य यंत्र नहीं है? तंतु वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा वाद्य यंत्र बताइए? 2 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदन भेरी जो है एक तंतु वाद्य यंत्र नहीं है। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र झारखंड का तंतु वाद्य यंत्र है? इस बार पूछा है तंतु वाद्य यंत्र है को, तो बताइए कौन सा होगा, कमेंट कीजिए। 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, भुआंग क्या है? एक वाद्य यंत्र, तंतु वाद्य यंत्र है। भुआंग क्या है? तंतु वाद्य यंत्र है। चलिए 4 नंबर प्रश्न करते हैं। झारखंड के एक प्रसिद्ध वाद्य एक तारा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए कौन सा कथन असत्य है? इसका प्रयोग सामान्यतः भक्ति संगीत में किया जाता है। नहीं, ये गलत है, ये सही है, ये आपका सही है। अब पूछा क्या है, कथन क्या पूछा है आपका? असत्य है पूछा है, तो ए नंबर सही है, इसका प्रयोग भक्ति संगीत में किया जाता है। बी नंबर क्या है? इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मरकर बनाया जाता है, ये भी सही है। सी नंबर क्या है? इसे धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है इससे। एक तारा से धनुष टंकार? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत है। इसके तार को अंगूरी या धातु के टुकड़े से छेड़कर बजाया जाता है, ये सही है। इसके तार को अंगूरी या धातु के टुकड़े से छेड़कर बजाया जाता है, ये सही है। धनुष टंकार जैसी इसकी ध्वनि नहीं निकलती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर बताइए? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किस एक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है? झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है किसे? तो केंद्रा को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, केंद्रा को वायलिन कहा जाता है, केंद्रा को। बुअंग क्या है बताइए? ठीक है, आंसर बताइए बुअंग क्या है, कमेंट कीजिए। जिसको इसको पता है वो कमेंट कीजिए। बुअंग क्या है? तो बुअंग आपका एक ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर है, एक वाद्य यंत्र को बजाने पर धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है। बुअंग से धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है, समझे? बुअंग से धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है। बुअंग से धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है, ना कि एक तारा से। एक तारा से धनुष टंकार नहीं निकलती है, बुअंग से निकलती है, बुअंग से धनुष टंकार। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है आपका, झारखंड में प्रचलित भुअंग नामक वाद्य यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बताइए क्या हो जाएगा? 1 नंबर क्या है? यह संथाल जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये सही है। इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। सी नंबर क्या है? इस वाद्य यंत्र से मात्र एक ही प्रकार का स्वर निकलता है जिसे भुअंग कहा जाता है, ये भी सही है। एक ही प्रकार का स्वर निकलता है, दूसरा नहीं निकलता। तो आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त में से? डी, सभी सही है, डी आंसर हो जाएगा, डी नंबर। चलिए 8 नंबर प्रश्न चलते हैं, क्या देखते हैं 8 नंबर प्रश्न।
8 नंबर प्रश्न है आपका, झारखंड प्रचलित बनाम वाद्य यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। तो देखते हैं 1 नंबर क्या है, इसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ संगत के रूप में किया जाता है, सही है। इसके निर्माण हेतु नारियल को काट कर उस पर गोह का चमड़ा लगाया जाता है, ये भी सही है। यह वायरिन की भांति होता है, यह भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है, सभी सही है, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। 9 नंबर प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित टोहिगा वाद्य यंत्र को इनमें से कौन सी विशेषता है। टोहिगा वाद्य यंत्र की क्या विशेषता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसका निर्माण सूखी लौकी तथा खोखली लाठी से किया जाता है, सही है। इससे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है, ये भी सही है। इसका प्रयोग वर्तमान समय में तेज़ी से घट रहा है, यह भी सही है। ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो ज़्यादा व्यवहार ज़्यादा बन रहे हैं तो ये इसका मात्रा में भी कमी आ गई है, ये वर्तमान समय में बहुत तेज़ी से घट रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। चलिए 10 नंबर प्रश्न करते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका, ये झारखंड के जनजातीय समाज में प्रचलित मंगल वाद्य यंत्र है, बोलिए कौन सा मंगल के लिए गाया जाता है। मंगल के लिए क्या हो जाएगा बताइए। 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शहनाई। शहनाई मंगल के लिए गाया जाता है। जैसे देखिएगा शादी उदी में किसी के शादी में गाया जाता है, तो शादी क्या होता है, मंगल शुभ काम होता है, तो वो शहनाई से बजाया जाता है, शहनाई बजाई जाती है शादी वगैरह में। पूजा प्रोग्राम बनाई जाती है शहनाई पूजा उजा में। चलिए 11 नंबर प्रश्न करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का सुशील वाद्य नहीं है पूछा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, धमसा। धमसा क्या है, सुशील वाद्य नहीं है। चलिए करते हैं प्रश्न 12 नंबर प्रश्न करते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। सिंगा झारखंड की जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद है। सिंगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए नंबर क्या है, इसका निर्माण बैल या भैंस के सिंग से किया था, ये सही है। इसे छाऊ नृत्य या पशु शिकार के समय बजाया जाता है, ये भी सही है। यह झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वाद है, यह गलत है, ये गलत है। ये झारखंड की सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय वाद नहीं है। झारखंड की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर हो गया। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न करते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक वाद झारखंड का प्रचलित तारवाद है। कौन सा झारखंड का एक प्रचलित तारवाद है बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मांदर। मांदर क्या है, झारखंड का तारवाद है। मांदर तारवाद है। चलिए 14 नंबर प्रश्न करते हैं। निम्न में से कौन सा एक वाद झारखंड का तारवाद नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी केंद्रा। केंद्रा तारवाद नहीं है। बाकी ढोल नगड़ा धमसा ये सब तारवाद है। आगे हो गया केंद्रा, ये सब तारवाद है। चलिए 15 नंबर प्रश्न करते हैं। निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्रचलित वाद है। कौन सा झारखंड का एक प्रचलित वाद है तो बताइए। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर मांदर। मांदर क्या है, झारखंड का एक प्रचलित वाद है। मांदर ही ऐसा है जो झारखंड का एक प्रचलित वाद है, और कोई नहीं। चलिए 16 नंबर प्रश्न करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, मांदर झारखंड की जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछा है। कौन सा है गलत बताइए, क्या हो जाएगा। असत्य पूछ दिया है तो इसको आप क्या कर दीजिए, सत्य कर दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको असत्य को सत्य कर दीजिए। सत्य कर दीजिए, ये सत्य है।
क्या हो जाएगा? ए नंबर देखते हैं, इसका प्रयोग सामान्यतः सभी अवसरों पर जनजातियों द्वारा किया जाता है, सही है। इसे सामान्यतः नृत्य के साथ बजाया जाता है, ये भी सही है। इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटका कर बजाते हैं, ये भी सही है। ढोल वगैरह जो हो गया, नांगल, ये सब तो गले पे लटका कर बजाया जाता है। तो मानदंड क्या हो गया? वही सब हो गया, ढोल वगैरह सब, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न करते हैं। 17 नंबर का, इनमें से कौन सा तालवाद का प्रकार है? तालवाद कौन सा है इनमें से? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुवाद और घनवाद दोनों है आपका तालवाद। चलिए 18 नंबर प्रश्न करते हैं। इनमें से कौन सा वाद अनुवादवाद है? तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। कौन सा तालवाद? अनुवाद है। अनुवाद, मांदर, ढोल, नगाड़ा, सभी सब अनुवादवाद है। अनुवाद, अनुवाद। चलिए 19 नंबर प्रश्न करते हैं। इनमें से कौन सा वाद अनुवादवाद नहीं है? क्या हो जाएगा? डमरू तो है, धमसा भी है, खजूरी भी है आपका। आंसर क्या हो जाएगा 19 का? ऑप्शन नंबर सी, करताल। करताल अनुवादवाद नहीं है। करताल अनुवादवाद नहीं है। चलिए 20 नंबर प्रश्न करते हैं। इनमें से कौन सा वाद घनवाद है? इनमें से कौन सा वाद घनवाद है? तो 20 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, सभी है इसमें से। करताल, झांझ, घंटा, सभी वाद घनवाद है। घन। चलिए चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 नंबर। तालवाद के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है इनमें से? जिन तालवादों का निर्माण लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर किया जाता है उन्हें अनुवादवाद कहा जाता है, ये सही है। यह सही है। जिन तालवादों का निर्माण कांसा से किया जाता है उन्हें घनवाद कहते हैं, ये भी सही है। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त तो दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि तालवाद में भी घन कांसा कहते हैं। तालवाद का निर्माण कांसा से किया जाता है जिसे घनवाद कहता है। घनवाद किसे कहते हैं? तालवाद का निर्माण करके कांसे से जो किया जाता है वाद से घनवाद कहते हैं। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 21 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों। उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 21 का। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। नंबर प्रश्न है आपका, मांदर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मांदर के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। इसका बायां मुंह चौड़ा और दायां मुंह छोटा होता है, सही है। ढोल के जैसा। इसका आवाज़ अत्यंत गुंजायमान होता है, ये भी सही है। इसके छोटे मुंह वाले खाल पर एक विशेष प्रकार का रेप चढ़ाया जाता है, सही है, ताकि उसकी आवाज़ गुंजायमान हो सके, सही है, ये भी सही है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। चलिए चलते हैं अब 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस तालवाद को तुमदक भी कहा जाता है? इनमें से किस तालवाद यंत्र को तुमदक कहा जाता है? तुमदक किसे कहा जाता है? देखिए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मांदर को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, मांदर को बोलते हैं हमको। मांदर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मांदर को बोलते हैं तुमदक। चलिए 24 नंबर प्रश्न करते हैं। ढोल के निर्माण हेतु इनमें से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ढोल बनाने के लिए कौन सा वृक्ष का लकड़ी, कौन सा पेड़ का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बोलिए। आम का, कटहल का, गम्हार का, ये तीनों ही यूज़ होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। आम, कटहल, गम्हार। चलिए आगे चलते हैं, 25 नंबर प्रश्न करते हैं। 25 नंबर प्रश्न है आपका, ढोल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अरे कौन सा कथन सत्य है? ढोल के मुंह को बकरी की खाल से मढ़कर निर्माण किया जाता है। चलिए ये सही है, बकरी की खाल से बनाया जाता है। ढोल को हाथ या लकड़ी दोनों से बजाया जाता है, ये भी सही है। हाथ से बहुत कोई बजाते हैं, बहुत कोई लकड़ी से बजाते हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न करते हैं। 26 नंबर प्रश्न, संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक नए नाम से भी जाना जाता है? नगाड़ा तो आपको पता ही होगा किस नाम से जाना जाता है नगाड़ा को। तो आंसर क्या होगा 26 का? ऑप्शन नंबर सी, टमाक। टमाक को नगाड़ा के नाम से जाना जाता है। नगाड़ा का ही एक अन्य नाम है टमाक। नगाड़ा का ही एक अन्य नाम है टमाक। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे, जो कि लास्ट प्रश्न है इसका। नगाड़ा, नगाड़ा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है, इसको नहीं को काट दिए, सत्य है बोलिए। ये नहीं वो क्वेश्चन में नहीं जो है गलत कर दिया गया है। इसमें से जितने भी ऑप्शन है सही ऑप्शन है, इसलिए नहीं को हटा दिया। नगाड़ा, नगाड़ा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है नगाड़ा के बारे में? ऑप्शन नंबर क्या है? नगाड़ा का प्रयोग केवल आदिवासी द्वारा किया जाता है, सन्नों द्वारा नहीं। सही है। आकार के आधार पर ये बड़ा, मध्यम तथा छोटा 3 प्रकार का होता है। सही है। इसे कटहल के पेड़ के गुंबदकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मारकर तैयार किया जाता है। ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये आपका जो वाद्य यंत्र से जितनी प्रश्न बनेंगे झारखंड के, ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। तो आज के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जोहार सभी को।